आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, मतलब आप देख सकते हो कि इसके बारे में आपने शायद कहीं और इतनी डिटेल में नहीं सुना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके यहाँ पर रखना, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक पहले आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मार्केट की अगर बात करें, आप मुझे बताइए बाजार में फिलहाल सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? एआई। इसको लेकर जब भी खबर आती है पूरा बाजार इधर उधर हो जाता है। और एआई की अगर बात करें, खासकर आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर मतलब वो अकेला नहीं भाई, बाकी सेक्टरों को भी वो प्रभावित करता है। हमारे निफ्टी 50 में भी उसका सबसे बड़ा वेटेज है। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, एआई को लेकर डिबेट चलता रहता है। मतलब कोई कहता है कि भाई एआई ज़बरदस्त है, ये होगा वो होगा, एआई फ्यूचर है। और दूसरी तरफ कहने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये तो बबल है, चीज़ें ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, उतना है नहीं, ये बबल फटेगा, जैसे .com बबल फटा था वैसे कुछ यहाँ पर होने वाला है। सो इस प्रकार 100 रुपया, बस एक उदाहरण, किसी कंपनी ने 100 रुपया लगाया है एआई में कि भाई एआई से रिलेटेड चीज़ें हम बनाएंगे, मशीनरी विजनरी सब कुछ लाकर, कि भविष्य में हमें बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। और इस चीज़ के चलते जो 100 रुपया हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न मिलेगा दूसरे साल वापस 50 रुपया। तो 2 साल में जो लगाया था वो कॉस्ट रिकवर हो गया। अगले साल अगर मान लो 50 की कमाई हुई, 30 की कमाई हुई, मुनाफा शुरू। इसी को तो कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया 100 और 2 साल में वो सारा इन्वेस्ट रिकवर हो गया और उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। तो ये एकदम सफल चीज़ है। लेकिन मान के चलो हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, पहले साल आया 5, दूसरे साल आया 10, फिर आया 5, फिर आया 2, फिर आया 3। भाई इस तरह बबल क्या है? मतलब आपने लगाया हुआ पैसा उतना वापस आएगा या नहीं, और उसके बाद ज़बरदस्त पैसा आप कमाना शुरू करेंगे। इफ़ यस तो वो बबल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी सफल हुई। अगर इस प्रकार के रिजल्ट आने लगे कि पैसा रिकवर ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पर सवाल उठेगा। देखिए, काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर्स होते हैं, तो उनको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैं कवर कर लेता हूँ। तो एक और डाउट अभी दिमाग में आ ही जाएगा कि चलो ये तो आपने समझा दिया बबल को लेकर, पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बबल फट रहा है या नहीं? जो भी कंपनी एआई में काम कर रही है उनका बबल फट रहा है या नहीं, कैसे समझेंगे? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स क्यों लाए जाते हैं? टाइम पास करने के लिए? अरे नहीं भाई, वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। कंपनी ने जो लगाया है उसमें से कितना वापस आ रहा है, कितना कमाई हुई। आज की रात बहुत बड़ी है। एक तरह से बहुत बड़ा एग्जाम हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एआई में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आज आने वाले हैं। अगर लीडर ने अच्छे नंबर नहीं दिखाए तो लोग बोलना शुरू कर देंगे। अगर लीडर ने अच्छे नंबर नहीं दिखाए तो लोग बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये तो बबल है, जितना लगाया था उतना वापस आ नहीं रहा। और अगर लीडर ने प्रदर्शन अच्छा दिखाया, एस्टिमेट को बीट किया, तो कहानी बदल जाएगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनविडिया की। आप सभी को पता है ये कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि एनविडिया का जो मार्केट कैप है वो हमारे इंडिया की जीडीपी से भी बड़ा है, जीडीपी के हिसाब से। तो देखिए, इसके पहले जब उन्होंने Q2 के नंबर दिखाए थे जुलाई में, तो रेवेन्यू अनुमान के हिसाब से आया था, कोई बबल नहीं फटा। उसके बाद Q3 अक्टूबर में एक्चुअल रेवेन्यू ने एस्टिमेट को बीट किया, प्रॉफिट में भी एस्टिमेट को बीट किया, तो इसीलिए कोई बबल नहीं फटा। अब Q4 की बात करें, उसके नंबर आज आने वाले हैं। वहाँ का क्वार्टर अलग होता है, हार अलग, लेकिन फोकस क्या है? Q4 के नंबर। पिछली बार जब उन्होंने Q3 के नंबर दिखाए थे तब उन्होंने गाइडेंस भी दी थी कि अगला क्वार्टर कैसा रहेगा। गाइडेंस मतलब भविष्य में अगले क्वार्टर में कंपनी का प्रदर्शन कैसा होगा। उन्होंने रेवेन्यू और ग्रॉस मार्जिन को लेकर एक रेंज दी थी, ±2% पकड़कर। अब जो बात उन्होंने बोली थी वो सच होगी या नहीं, वो आज रात पता चलेगा। सिर्फ अभी के नंबर ही नहीं, फ्यूचर गाइडेंस भी ज़रूरी है। Q1 के लिए वो क्या वादे करते हैं, रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, डेटा सेंटर रेवेन्यू, सब कुछ। तो आज रात एनविडिया अपने Q4 के रिजल्ट सामने रखने वाली है। पिछली बार जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो पूरे होते हैं या नहीं, उसी के हिसाब से चीज़ें देखने को मिलेंगी। एस्टिमेट को बीट किया है या नहीं, और ऊपर से Q1 में क्या वादे करते हैं। कल जब हमारा मार्केट खुलेगा उससे पहले एनविडिया के नंबर आ चुके होंगे, और उस चीज़ को लेकर बाजार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिएक्शन देखने को मिलेगा। खासकर आईटी स्पेस में निवेश करने वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला वीडियो था। सभी चीज़ें पॉइंट वाइज और आसान भाषा में समझा दी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।